झुकता है अमेरिका, झुकाने वाला चाहिए। बड़ी मशहूर कहावत है कि प्यार, इश्क, मोहब्बत और जंग अक्सर बराबर वालों में करनी चाहिए। रिश्तेदारी, दुश्मनी दोनों ही मुकाबिल लोगों में करनी चाहिए, वरना जिसे आप कमजोर समझ रहे हैं कहीं वो आपसे ज्यादा ताकतवर निकल गया तो आपकी हड्डी पसली छाती तोड़ कर रख देगा। ये जरूरी नहीं कि कमजोर नजर आने वाला शख्स असल में कमजोर ही होगा। सूट बूट टाई बेल्ट चढ़ाकर घूमने से कोई स्मार्ट और जेंटलमैन नहीं बन जाता, वरना हमने तो ऐसे बहुत से जेंटलमैन और स्मार्ट लोगों को देखा जो दिन में 4-4 बार कपड़े बदलते हैं, खुद को विश्वगुरु कहते हैं, अपनी छाती की साइज 56 इंच बताते हैं, खुद को किंग मेकर भी कहते हैं, मीडिया में प्रचार भी करवाते हैं, पर अमेरिका का नाम सुनते ही लेट जाते हैं, इजराइल का नाम सुनते ही लोटफोट हो जाते हैं, तुरंत झुककर सलामी ठोकने लगते हैं। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो। इसलिए कपड़ों से, जबान से, खाल से, चमड़ी के रंग से और मजहब देखकर तो बिल्कुल भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वरना वही होगा जो इस वक्त दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के साथ हो रहा है। अमेरिका के बड़बोल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे रखी थी कि 48 घंटे के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाना चाहिए, वरना हम ईरान की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे, तमाम के तमाम एनर्जी पावर प्लांट को उड़ा कर रख देंगे, ईरान अंधेरे में डूब जाएगा। सबसे पहले शुरुआत बड़े प्लांट से ही करेंगे। अभी महज 24 घंटे ही होने वाला था अमेरिका के इस बयान से कि डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही पलटी मार दी। बोले तो बिल्कुल सरेंडर हो गया ईरान के सामने, बिल्कुल झुक गया। उसने अपना इरादा ही बदल दिया, कहने लगा अब जंग खत्म होने वाली है भाई, ईरान से बात चल रही है, इसलिए मैंने वॉर डिपार्टमेंट को 5 दिन के लिए ईरान के एनर्जी पावर साइट पर हमले करने से रोकने का आदेश दे दिया है, टाल दिया है हमला कि 5 दिन भैया टाल दो, क्योंकि ईरान से बातचीत चल रही है, जंग जल्द खत्म हो जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं ट्रंप की भाषा। भोजपुरी में इसे ही कहते हैं, रोए के रहली अखिए खुदा गईल। मतलब हम रोने वाले थे साहब, तभी आंख में कचरा चला गया, फिर हमने रोना शुरू कर दिया क्योंकि हमें भी रोने का बहाना मिल गया। यानी ट्रंप बाबू दूर भागने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ट्रंप ने धमकी तो देने को दे दिया कि 48 घंटे में ईरान के तमाम एनर्जी और पावर सेक्टर प्लांट को बिल्कुल उड़ा कर रख देंगे, बिजली घर को उड़ा कर रख देंगे, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, ईरान को बिल्कुल अंधेरे में डुबा कर रख देंगे। पर ट्रंप का यही धौंस उनको बहुत भारी पड़ गया, क्योंकि इसके बाद जो ईरान ने जवाब दिया वही जवाब अरब के बादशाहों, अरब के शेखों, अरब के झुब्बे वालों के गले में अटक गई और अरब के बड़े बड़े ऑयल तेल के कारोबारी, बड़े बड़े कॉरपोरेट सब के सब ट्रंप बाबू के पीछे पड़ गए, क्योंकि ईरान ने कहा था कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो पूरे खत्ते में तमाम के तमाम एक एक एनर्जी साइट पावर प्लांट को हम चुन चुन कर उड़ा देंगे, सबको अपने निशाने पर लेंगे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, अंधेरा कायम रहे। फिर तो क्या पूछना। 48 घंटे की चुनौती का मतलब क्या होता है ये बात ईरान ने समझा दिया था, जिसके बाद वॉशिंगटन से लेकर मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से लेकर इजराइल तक हर जगह ट्रिंग 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 घंटियां बजने लगी। तब जाकर ट्रंप बाबू को समझ में आया कि बात बहुत दूर तक निकल गई, क्योंकि ईरान ने भी कह दिया था कि अगर अमेरिका ने हरकत करने की कोशिश की तो जिस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए वो इतने एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। यानी जो तेल और गैस अभी जा रहे हैं, आ रहे हैं, साजो सामान जो अभी आवाजाही बनी हुई है, वो सब का सब रुक जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ताला लगा देगा ईरान। ट्रंप बाबू ईरान की धमकी के बाद इतना तो समझ गए कि ईरान जो कह रहा है वो कर भी रहा है, यानी ईरान के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। ट्रंप बाबू को समझ में आने लगा कि वाकई इजराइल ने छोटी गंगा बोलकर एक ऐसे नाले में डुबकी लगवा दी है जो दरअसल एक दलदल है, जहां कीचड़ ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया है, कपड़ा डूब चुका है और वो पूरी दुनिया में नंगा हो चुका है। ट्रंप बाबू नंगे हो चुके हैं। जब ये बात हर जगह वायरल होने लगी कि ट्रंप पीछे हटने के लिए कोई ना कोई बहाना बना रहा है, तब सबको ये समझ में आ गया
कि ट्रम्प बाबू दूर भागने के लिए एक बहाने की तलाश कर रहे थे और उन्हें बहाना तो मिल गया, पर यह बात सबको हजम नहीं हो रही है क्योंकि दुनिया अब इसे सरेंडर बोल रही है कि ट्रम्प बाबू बड़ी जल्दी सरेंडर कर दिए। यानी दुनिया का सुपर पावर देश आज सरेंडर बोल गया, वो भी एक छोटे से देश से। यानी वो सुपर पावर लीडर जो रोजाना कह रहा था कि हमने ईरान को खत्म कर दिया, मिटा दिया, उसकी फौज को खत्म कर दिया, उसकी नेवी को खत्म कर दिया, उसके एयरफोर्स को खत्म कर दिया, उसके मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर दिया, इन तमाम मुद्दों को लेकर ईरान के खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकार अली ने यहां तक कह दिया था कि ट्रम्प बाबू, ट्विटर पर ट्वीट करने से जंग नहीं जीते जाते। यानी जंग जीतना है तो मैदान में आयो, सोशल मीडिया पर लिख कर कमेंट करने से जंग नहीं जीती जाती। दरअसल ईरान इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कब अपने फौजियों को लेकर ईरान की दहलीज पर कदम रखे, ईरान पर धावा बोले, ताकि ईरान अपने एक एक शहरी के कत्ल का बदला अमेरिका के 100 फौजियों को मार कर लेगा। इसका मतलब है कि ईरान बहुत बड़ा मंसूबा तैयार करके बैठा है, जिसका अंदाजा ट्रम्प बाबू को भी है। ट्रम्प ईरान के जाल में फंस चुके हैं। ईरान की महज एक धमकी से ही ट्रम्प बगुला भगत बन गया, हाथ पैर जोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। ईरान को मनाने के लिए तुर्की, चाइना, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों की भी मदद ले रहा है, पर ईरान जंग रोकने के मूड में नहीं है। ईरानी पार्लियामेंट के सदर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प झूठ बोल रहा है, यह फर्जी खबर है, क्योंकि हमारे लोग कह रहे हैं कि जिसने हम पर हमला किया उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तमाम ईरानी अफसर अपने सुप्रीम लीडर, अपने आवाम के साथ खड़े हैं और तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। गौर करिए, मकसद पूरा नहीं हो जाता। अमेरिका से कोई बात नहीं हुई, इन्होंने यही कहा कि अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। ये पूरी तरीके से बकवास है, फेक न्यूज चलाया जा रहा है, और ये फेक न्यूज इसलिए चला जा रहा है क्योंकि फाइनेंशियल और ऑयल मार्केट में हेर फेर किया जा सके, क्योंकि इस दलदल में अमेरिका और ट्रम्प बुरी तरह से फंस चुके हैं और वो यहां से निकलना चाहते हैं, इसीलिए बहाना तलाश रहे, फेक न्यूज का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। मतलब ये साफ जाहिर हो गया कि अमेरिका ईरान के दरमियान कोई बातचीत नहीं चली, और ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रम्प अपनी इज्जत बचाने के लिए मनगढ़ंत तरीके से अफवाह फैला रहा है। पर बात ऐसा भी नहीं है कि ईरान जंग रोकना ही नहीं चाहता। ईरान जंग रोकने के लिए अपनी कुछ शर्तें रख रहा है। शर्तें भी ऐसी हैं जिसे पूरा करना अमेरिका के बस की बात नहीं है। यानी ईरान इस जंग को जारी रखने के लिए अमेरिका के सामने ऐसे शर्मनाक से शर्मनाक शर्त पेश कर रहा है जिसे सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और अमेरिका के सामने रखी जाने वाली वो शराइत कौन सी है। पहली शर्त यह है कि हम पर दोबारा हमला नहीं होनी चाहिए। सीज फायर नहीं, बल्कि मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए। जंग तभी रुकेगी जब दोबारा जंग न करने की हमें गारंटी दी जाएगी। यानी हमें गारंटी चाहिए कि तुम दोबारा पलटकर फिर हम पर हमला नहीं करोगे, क्योंकि तुम वादा फरोश हो, ईमान फरोश हो, दगाबाज हो। दूसरी शर्त यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम मिलिट्री ठिकाने बंद करने होंगे, सब पर ताला मारना होगा, अपना दाना पानी उठाकर लौटना होगा। इसके अलावा ईरान पर हमला करने वाले इजराइल और अमेरिका को तमाम के तमाम ईरान को होने वाले नुकसान की भरपाई करनी होगी। यानी ईरान को हर्जाना सौंपना होगा। पर यह तो कुछ भी नहीं, चौथी शर्त में जितने भी ईरान की हिमायत करने वाले अस्करी ग्रुप हैं, उन सब से अमेरिका और इजराइल को दूर रहना होगा। उन सब के खिलाफ तमाम तरह के जंग, हमले, ऑपरेशन को बंद करना होगा। मसलन गजा में जैसे कि हमास है, हमास के खिलाफ ऑपरेशन बंद करना होगा। यमन में अंसारुल्लाह हूती के खिलाफ भी ऑपरेशन बंद करना होगा, न कभी लेना होगा ऑपरेशन की, हम ऑपरेशन करेंगे। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी हमले बंद करने होंगे। कताइब हिजबुल्लाह जो कि इराक में एक्टिवेट है, उसके खिलाफ भी एक्शन बंद करना होगा। सीरिया में भी अपनी लापरवाही, अपने आतंक को बंद करना होगा। ले देकर मिडिल ईस्ट से अमेरिका को भागना होगा, दाना पानी बंद करना होगा। जो इजराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है, लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है, सीरिया पर हमले कर रहा है, तमाम के तमाम जगहों पर वो अपना हमला जारी रखा है, रोकना नहीं चाहता।
लेकिन ईरान की इन शर्तों में इन सब चीजों पर रोक लगानी होगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो ये सिर्फ चौथी शर्त थी। पांचवी शर्त इससे भी ज्यादा खतरनाक, इससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि इसका ताल्लुक पूरी दुनिया से है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नया कानूनी निजाम अमल में लाना होगा, यानी पूरी तरह एक नया कानूनी ढांचा तैयार करना होगा, जिसका सीधा सा मकसद यही है, अगर किसी ममालिक को यहां से गुजरना है तो ईरान को लगान देना होगा, ईरान को चुंगी देनी होगी, टैक्स देना होगा, ठीक वैसे ही जैसा मिस्र स्वेज कनाल में चुंगी वसूलता है। इसके बाद जो छठी और आखिरी शर्त है, उसे सुनकर दुनिया भर के मीडिया कर्मियों के पांव कांप रहे हैं। ईरान का कहना है कि उसके खिलाफ नफरत फैलाने वाले, दुश्मनी फैलाने वाले मीडिया हस्तियों पर मुकदमा चलाना होगा, डिपोटेशन करना होगा, यानी दुनिया भर में मौजूद जो न्यूज चैनल है, अखबार है, न्यूज पोर्टल है, जो भी मीडिया जगत से जुड़े पत्रकार, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको गिरफ्तार कर ईरान के हवाले करना होगा। और ये एक ऐसी शर्त है जिनको शायद अमेरिका कबूल करेगा। कोई भी शर्त वो कबूल करने की हालत में नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि ईरान इस जंग से बाहर आना ही नहीं चाहता, ईरान जंग खत्म करना ही नहीं चाहता, इसलिए ऐसी ऐसी शर्त पेश कर रहा है जिसे कबूल करना अमेरिका के लिए बहुत नामुमकिन है। इसे ही कहते हैं कि जिसका पलड़ा भारी होता है, शर्त वही रखता है। ईरान का पलड़ा भारी है, अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, पर अफसोस अमेरिका अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दुनिया देख रही है, समझ रही है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी जबान से हार कबूल ना करें, पर वो हार ही क्या जो आंखों से नजर ना आ रहा हो। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एपिसोड अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। दिमाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।